सत्यदेव डिग्री कॉलेज के पावन प्रांगण में आयोजित विकसित भारत 2047 के भाषण प्रतियोगिता में उपस्थित परम श्रद्धेय निर्णायक मंडल एवं सभी प्रतिभागीगण, आप सभी को मैं कंदप तिवारी सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इस मंच पर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमारा भारत आजादी के 100 साल बाद कैसा दिखाई देगा। आज मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि 1947 के भारत में और 2047 के भारत में क्या अंतर आ सकता है। आज मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस प्रकार हमारा भारत विकास के शिखर पर अपना परचम लहराएगा और इसके साथ ही विकास हमारे भारत के चल रहे विकासशीलता को भी दर्शाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं विकसित शब्द का विश्लेषण करना उचित समझता हूँ, क्योंकि हमारे हिसाब से जो विकसित भारत होता है, वो जो विकसित देश होता है, वो हम लोग समझते हैं कि उसमें पैसा ज्यादा होता है या फिर उसकी तकनीकी ज्यादा होती है। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है, सर्वांगीण विकास अर्थात उसके जीवन के हर पहलू का विकास, जैसे मानसिक विकास, आंतरिक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि। ठीक उसी प्रकार किसी देश के नागरिकों में अगर नैतिक विकास, वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास, धार्मिक विकास अगर आ जाए तो वो उस देश को विकसित देश होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जहां तक बात रही भारत के 2047 तक विकसित होने की परिकल्पना की, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है, वो वर्तमान समय को देखते हुए हमें लगता है कि वो जरूर से जरूर सार्थक सिद्ध होगी। तकनीकी के क्षेत्र में भारत पहले से ही अग्रणी रहा। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर एक सफल वैज्ञानिक तकनीकी का उदाहरण दिया था। और यही नहीं, उस समय, और ये आज तक एक खोज का विषय है, उस समय की तकनीक इतनी विकसित थी कि लोग एक दूसरे का रूप धारण कर लेते थे, जो कि आज हम एआई का प्रयोग करके इसे संभव बना रहे हैं और उस बुलंदी को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं कुछ और भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आंतरिक चेतना को जगाने वाला, आंतरिक चेतना जिसे जगती है, वह है हमारी धार्मिकता। नैतिक रूप से महान रहा है हमारा भारत सदियों से, लेकिन और क्यों महान रहा है? क्योंकि हम ये भारत की धरती महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों तथा वीर पुरुषों की धरती रही है। और यही नहीं और वो सभी चीजें जैसे आज जीवंत हो रही है। उदाहरण स्वरूप 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा, जो कि श्री राम जी की है, और वो नवनिर्मित राम मंदिर में होने वाली है। ऐतिहासिक स्मारकों का, ऐतिहासिक स्थलों का, धार्मिक स्थलों का, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थलों का सबका सुंदरीकरण जारी है और इन सभी से हमारा आर्थिक लाभ भी हो रहा है। जी हाँ, किसी देश को विकसित करने के लिए आर्थिक लाभ भी होना बहुत जरूरी है। भारत की आर्थिक स्थिति पहले ठीक नहीं थी, लेकिन आज भारत ने एक ऐसी छलांग लगाई है जो विश्व में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। और मुझे यकीन है अगर भारत ऐसे निरंतर विकास करता रहा तो वो जरूर 2047 तक क्या 2030 तक ही भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सरकार एवं उसके जागरूक नागरिकों द्वारा। हमारी भारतीय सरकार हमें रोजगार देती है ताकि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़े, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। और हमारे भारतीय सरकार रोजगार अभियान भी चला रही है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण योजना आदि बहुत सी योजनाएं हैं जो कि हमारे भारत के विकसित होने के लिए अग्रसर है। और यही नहीं, जो भारत की जीडीपी 10 साल पहले 130.55 लाख करोड़ थी, वो आज बढ़कर 171.79 लाख करोड़ हो गई है। ये है भारत की विकास। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा भारत नैतिकता में भी कितना आगे है। नैतिकता के क्षेत्र में हमारा भारत विश्व पटल पर एक उदाहरण देता है। और देवी क्यों ना, जहाँ अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का पालन होता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली, जिसका मतलब है कि संसार में पूरे जितने लोग रह रहे हैं
वो सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा है। जो भारत कभी मदद के योग्य था वो भारत आज मदद कर रहा है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हाल ही में हुआ युद्ध जो कि यूक्रेन और रूस के बीच हुआ था, और यूक्रेन और रूस के बीच हुआ था, और इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हुआ था, जिसमें इजराइल ने फिलिस्तीन देश में छुपे आतंकियों को मारने के लिए हमला किया था। उसमें भी भारत ने सर्वश्रेष्ठ फैसला लिया तथा उन क्षतिग्रस्त देशों को खाद्य सामग्री एवं दवाएं भी प्रदान की। ये हमारे भारत की नैतिकता है, और यही भारत की नैतिकता उसे विश्व पटल पर एक उदाहरण बनाती है। और सिर्फ इन्हीं देशों को ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि कई सारे देश हैं जिन्हें भारत आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से मदद कर रहा है, और यही हमारी नैतिकता है। अतः मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी देश अगर विकसित होता है तो वो अगर अपने हर पहलू पर विकास करे तभी वो देश विकसित होता है। और मुझे गर्व है कि हमारा भारत एक चौमुखी विकास कर रहा है। भारत हर पहलुओं पर अपना विकास अग्रसर किया है, और जो भारत विश्वगुरु था, जैसा विश्वगुरु था वैसा ही विश्वगुरु ये भारत बनने के लिए तैयार फिर से हो रहा है। और मुझे यकीन है कि जो संसार का शिरोमणि था भारत, वो संसार का शिरोमणि रहेगा, और 2047 तक ये भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।